जम्मू कश्मीर में मौसम तो अच्छा हो रहा है, बेहतर हो रहा है। जम्मू में आज जो है ठंडी हवाएं चल रही हैं, एक खुशगवार मौसम है। लेकिन मौसम के साथ साथ जो सियासत है उसमें तपश दिख रही है। दिन में मैंने आपके साथ एक जो है अपडेट शेयर किया था, जिसमें मैंने आपको बताया था कि नेशनल कॉन्फ्रेंस में कुछ हलचल है। नेशनल कॉन्फ्रेंस में जहां एक तरफ किता पीर पंजाल से 200 के करीब लोगों का एक काफिला जो है वो श्रीनगर रवाना हुआ, कंगन में रुका, फिर वापस श्रीनगर पार्टी ऑफिस से आया, यानी कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के ऑफिस पहुंचा और वहां पर आके उस जत्थे ने, उस काफिले ने नेशनल कॉन्फ्रेंस में शमूलियत अख्तियार की। लेकिन उसी के साथ ही ये भी हुआ कि कुछ र्यूमर्स, कुछ बातें सामने आई, जिसमें ये कहा गया कि नेशनल कॉन्फ्रेंस की जानिब से पुंछ, राजौरी और अनंतनाग कॉन्स्टिट्यूंसी पे जो नुमाइंदे नामजद किए गए नेशनल कॉन्फ्रेंस ने, यानी कि मियां मोहम्मद अल्ताफ साहब, उन्होंने इनकार कर दिया है कि वो पुंछ, राजौरी, अनंतनाग कॉन्स्टिट्यूंसी से नहीं लड़ेंगे। इन र्यूमर्स के बीच बहुत सारी और बातें भी हुई। ये कहा गया कि उन्हें जबरदस्ती, यानी कि मजबूर किया गया नेशनल कॉन्फ्रेंस की जानिब से कि वो यहाँ पर बतौर नुमाइंदे खड़े हों, क्योंकि लोग उनको पसंद करते हैं, लोग उनकी मुरीदी में हैं और एक स्पिरिचुअल पर्सनालिटी है जो वो खिता पीर पंजाल के अंदर ही नहीं बल्कि पूरे जम्मू कश्मीर में उनका जो कद है वो बाकी लीडरान से ऊंचा है, क्योंकि उनके खानदान की वजह से, उनकी गद्दी की वजह से जो है लोग उनकी इज्जत करते हैं। और उन्हीं सब र्यूमर्स के बाद खुद मियां अल्ताफ जो है वो कैमरे पे आए। उन्होंने लोगों से ये बात जो है वाज़िया तौर पर कही कि मैं बिल्कुल ठीक हूं, मैं अब इलेक्शन लड़ने के लिए तैयार हूं। क्योंकि जिस तरीके से ग्रेटर कश्मीर की एक रिपोर्ट सामने आई थी, उन्होंने कहा था कि मियां अल्ताफ साहब की सेहत खराब है, जिसकी वजह से वो इलेक्शन में हिस्सा नहीं ले पाएंगे और वो कैंपेन के लिए भी जो है बाहर नहीं निकल सकते हैं, जिसकी वजह से हो सकता है कि वो इलेक्शन में ना लड़ें, इलेक्शन में हिस्सा ना लें। लेकिन उन्होंने इस वक्त एक जो है न्यूज़ पोर्टल से बात करते हुए ये साफ तौर पर बता दिया है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के खिलाफ जो र्यूमर्स किए गए हैं, जो र्यूमर्स फैलाए जा रहे हैं, वो बेबुनियाद हैं और ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। अब जो है वो इलेक्शन लड़ने के लिए तैयार हैं, क्योंकि उनकी सेहत जो है वो बिल्कुल ठीक है। लेकिन मैं सोच रही हूँ कि जम्मू कश्मीर में ये मुद्दा पुंछ, राजौरी, अनंतनाग का बड़ा ही दिलचस्प हो रहा है। इसमें एक दंगल मचा हुआ है, समझ नहीं आ रही, कुछ लोग किसी नई पार्टी में जा रहे हैं, कुछ छोड़ रहे हैं, किसी को निकाला जा रहा है। तो मैं साथ में आपको दिन भर इसी तरीके की हलचल जो है जम्मू कश्मीर की सियासत में हो रही है वो बताने की कोशिश करती रहती हूँ। लेकिन अभी तक अगर हम भारतीय जनता पार्टी की बात करें, भारतीय जनता पार्टी भी अभी चुप है, समझ नहीं आ रही आखिर वो भी क्या करना चाहती है। ये भी सुनने में आया है कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो पुंछ, राजौरी, अनंतनाग सीट से बीजेपी यूटी चीफ रविंदर रैना को खड़ा करेंगी। और वही अगर बारामूला की बात की जाए तो बारामूला से एक सर्विंग आईएएस ऑफिसर भी खड़े हो सकते हैं। लेकिन लास्ट मोमेंट तक कुछ नहीं कहा जा सकता कि लास्ट मोमेंट तक हम इलेक्शन के बारे में, सियासत के बारे में बात करें तो कोई भी तवक्कात नहीं रखी जा सकती है। ये नहीं हम बता सकते कि कौन सी जमात कब नया स्टंट खेल जाए और कब नया कुछ कर जाए। वहीं अगर हम कल की रैली की बात करें, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की रैली हुई कल उधमपुर में, और वहां पर भी जो है लोगों की तादाद जो थी वो हमने देखी कि किस तरीके से बीजेपी अपनी तैयारी कर रही है इलेक्शन में लड़ने के लिए। तो इस तरीके से सियासत का पहिया किस ओर जा रहा है, किस तरफ घूम रहा है और पीर पंजाल का इसमें क्या कंट्रीब्यूशन है, तो ये बताना थोड़ा। और वहीं अगर हम बाकी सीटों की बात करें तो उस पर इतना ज्यादा जो हम कहें कि मुकाबला है वो नहीं देखने को मिल रहा। लेकिन एक ही जो हम जम्मू कश्मीर की सीट की बात करें तो पुंछ, राजौरी, अनंतनाग सीट ही है जिस पर ये हल्ला गुल्ला देखने को मिल रहा है। बहरहाल मैंने ये अपडेट देने के लिए आप के साथ एक लाइव सेशन करना चाहा, जरूरी समझा कि मैंने दिन में ब्रेक किया था कि
मियां मोहम्मद अल्ताफ जो हैं वो कंटेस्ट नहीं करेंगे। जिस तरीके की बातें बाहर निकल के आ रही थी, र्यूमर्स थे, और ग्रेटर कश्मीर की एक रिपोर्ट भी मैंने आपको बताई कि डॉक्टर्स कह रहे हैं कि उनको रेस्ट करने की, मजीद रेस्ट करने की ज़रूरत है। 3 हफ्ते तक उन्हें घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए, कैंपेन में वो नहीं जा सकते क्योंकि उनकी सेहत ख़राब है। लेकिन वहीं मियां अल्ताफ का कहना है कि वो अभी ठीक है, बिल्कुल कुछ इन्फेक्शन हुआ था, जॉन्डिस हुआ था, जिसकी वजह से जो है उन्हें डॉक्टर ने ये बताया था कि वो रेस्ट करेंगे। लेकिन अब जो उनका बयान सामने आया है उसके बाद उन्होंने कहा कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ और इलेक्शन में लड़ने के लिए तैयार हूँ।